हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हिस्ट्री क्लास। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ प्लेसी के बारे में। हमने पिछली वीडियो में देखा था बंगाल का नवाब जब आता है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला का टाइम पीरियड क्या है? 1756 1757। तो 1757 में इसके टाइम पीरियड में बैटल ऑफ प्लेसी शुरू हो जाती है। जो कंपनी जो है वो सिराजुद्दौला से परेशान होती है। क्योंकि कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक पपेट रूलर चाहिए था जो सिराजुद्दौला नहीं था। अब पपेट क्या होता है? पपेट होता है जो दूसरों के इशारों पर नाचे, लेकिन सिराजुद्दौला ईस्ट इंडिया कंपनी के इशारों पर नाचने वाला में से नहीं था। तो सिराजुद्दौला को जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंटरफियर करने की वजह से सिराजुद्दौला नॉट हैप्पी, खुश नहीं था कि कंपनी जो है वो हमारे कामकाज में दखल अंदाजी करे। अब सिराजुद्दौला ये ऑर्डर देता है कंपनी को कि आप फोर्टिफिकेशन करना बंद करो और रेवेन्यू टाइम टू टाइम देना शुरू करो। अब हम देखते हैं काजेज ऑफ बैटल ऑफ प्लेसी। बैटल ऑफ प्लेसी के काजेज क्या हैं? सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी है used to support opponent of सिराजुद्दौला। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने जो सिराजुद्दौला के दुश्मन थे उनके साथ हाथ मिला लिया, उनके साथ उनके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं जो सिराजुद्दौला के अपोजिट में होते हैं। सबसे पहला काज ये है। दूसरा काज, ईस्ट इंडिया कंपनी मेकिंग फोर्ट एट कलकत्ता। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो फोर्ट बनाती है कलकत्ता में और सिराजुद्दौला ये ऑर्डर करता है कि आप फोर्टिफिकेशन नहीं कर सकते। अब सिराजुद्दौला को लगता है कि आप नवाब के बिना पूछे आप फोर्टिफिकेशन कैसे कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हो। तो नवाब सिराजुद्दौला ये ऑर्डर देता है ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप कंस्ट्रक्शन करना रोको, और लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी इग्नोर्ड हिज ऑर्डर। ईस्ट इंडिया कंपनी उसके इस ऑर्डर को, सिराजुद्दौला के ऑर्डर को नहीं मानती है। उसके बाद तीसरे नंबर पर मिसयूज़ ऑफ दस्तख्त। तीसरा काज क्या है? मिस यूज़ ऑफ दस्तक। अब हम समझते हैं कि दस्तक क्या होता है। दस्तक जो है ये फारूक सियार ने लगाया था, दस्तक दिया था फ्री पास 1717 फरमान में। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब ये दस्तक क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला था नो नीड टू पे कस्टम ड्यूटी, कि आप बिना कस्टम ड्यूटी के ट्रेड कर सकते हो। ये बोला गया था फरमान में। इसको बोलते हैं दस्तक। फ्री ट्रेड करना, बिजनेस करना बिना टैक्स दिए, इसको बोलते हैं दस्तक। अब ये दस्तक जो था ये दस्तक को ये ब्रिटिश को राइट दिया गया था कि आप दस्तक इशू कर सकते हो। ये राइट ब्रिटिश को किसने दिया था? सिराजुद्दौला ने दिया था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो दस्तक इशू करती थी, और ये दस्तक दिखाकर जो सामान था इंडिया से बाहर लेकर जाते थे, उस सामान को बॉर्डर पार करवाते थे बिना टैक्स दिए, बिना कस्टम ड्यूटी दिए। अब इसका मिसयूज़ कैसे होता था? मिसयूज़ कौन करता था? जो कंपनी के एम्प्लॉइज़ थे। ये जो दस्तक इशू किया था फरमान जारी करके फारूक सियार ने, ये सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए था, ना कि उनके एम्प्लॉइज़ के लिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉइज़ थे वो इसका इस्तेमाल, इसका यूज़ करना शुरू कर दिया उन्होंने। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी का सामान ये लेकर जाते तो अपना सामान भी प्राइवेट जो ये ट्रेड करते थे, तो प्राइवेट जो सामान था अपना भी ईस्ट इंडिया कंपनी के सामान में डालकर दस्तक दिखाकर जो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने सामान के लिए इशू करती थी और बॉर्डर पार कर देते थे। इस तरह से मिसयूज़ होता था दस्तक का। अब बैटल जो है वो कैसे शुरू होती है? जब सिराजुद्दौला ये ऑर्डर देता है ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप फोर्टिफिकेशन करना स्टॉप करो, रेवेन्यू दो, पे रेवेन्यू, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी नवाब की बातों को इग्नोर करती है। और फिर उसके बाद क्या होता है? अब
जब ये कासिम बाज़ार और कलकत्ता को फोर्टिफाई कर रहे थे, तो उस टाइम नवाब जो था सिराजुद्दौला, वो जाता है अपनी फ़ौज लेकर, कहाँ जाता है? कलकत्ता और कासिम बाज़ार में, और इन जगह को कैप्चर कर लेता है। अब 1756 में ब्लैक होल ट्रेजेडी हो जाती है, ब्लैक होल ट्रेजेडी होती है। अब ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या है? ब्लैक होल ट्रेजेडी में क्या था? एक छोटे से रूम में बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स को बंद कर दिया गया था, और उसमें दम घुटने की वजह से बहुत सारे ऑफिशियल्स की जान चली जाती है। ये था ब्लैक होल ट्रेजेडी। जब ये होती है तो उस टाइम मद्रास से मदद भेजी जाती है यहाँ पर, और भेजा जाता है कि इसको रॉबर्ट क्लाइव और एडमायरल वेटसन को आर्मी देकर भेजा जाता है कलकत्ता। जब ये पहुँचते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? ब्रिटिश रिकैप्चर्ड कलकत्ता। ये यहाँ आकर कलकत्ता को रिकैप्चर कर लेते हैं, और देन कंप्रोमाइज वाज मेड बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब। और फिर कंप्रोमाइज़ होता है ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब के बीच। क्या कंप्रोमाइज़ होता है? इट इज़ कॉल्ड ट्रीटी ऑफ अलीनगर। क्या होती है? ट्रीटी ऑफ अलीनगर होती है। इस ट्रीटी ऑफ अलीनगर में क्या बोला जाता है? ट्रीटी ऑफ अलीनगर में सबसे पहले बोला जाता है कि रिस्टोर्ड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग प्रिविलेजेस एंड राइट्स, कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ट्रेडिंग प्रिविलेजेस और राइट्स थे उसको दोबारा रिस्टोर किया जाए। दूसरे नंबर पर एलोड द कंपनी को एलो किया जाए। फोर्टिफाई कलकत्ता को किला बंदी बनाने के लिए कलकत्ता को फोर्टिफाई करने के लिए। और तीसरे नंबर पर कंपनसेटेड ब्रिटिश फॉर देयर लॉसेस ड्यूरिंग कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट करते समय ब्रिटिश का जो लॉस हुआ है, कन्फ्लिक्ट करते समय ब्रिटिश का जो लॉस हुआ है उसको कंपनसेट कौन करेगा? नवाब। अब इन ट्रीटी ऑफ अलीनगर की वायलेशन होती है। वायलेट कौन करता है ट्रीटी को? ब्रिटिश करेंगे। ब्रिटिश कैप्चर करते हैं फ्रेंच सेटलमेंट को चंद्रनगौर में। फ्रेंच सेटलमेंट चंद्रनगौर को कैप्चर करके ब्रिटिश इस ट्रीटी को वायलेट करते हैं, और फिर सिराजुद्दौला डिड नॉट लाइक इट सिचुएशन ऑफ वॉर डेवलप्ड। सिराजुद्दौला को ये बात पसंद नहीं आती है ब्रिटिश की। जब ये फ्रेंच सेटलमेंट को कैप्चर कर लेते हैं चंद्रनगौर को, तो वॉर का सिचुएशन जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। फिर होती है बैटल ऑफ प्लेसी। बैटल ऑफ प्लेसी में मीर जाफ़र कौन होता है? मीर जाफ़र होता है कमांडर ऑफ सिराजुद्दौला का कमांडर मीर जाफ़र। ये और राय दुर्लभ और यार लुत्फ़ खान, ये तीनों क्या करते हैं? लड़ाई नहीं करते हैं, लड़ते नहीं हैं। डिड नॉट फाइट नहीं करते हैं। बीट्रेड द नवाब को धोखा देते हैं लड़ाई में। जब बैटल ऑफ प्लेसी होती है उसमें क्या करते हैं? ये तीनों नवाब को धोखा दे देते हैं। और कमांडर जो होता है वो होता है मीर जाफ़र कमांडर है सिराजुद्दौला का। ये धोखा देगा क्यों? ये धोखा क्यों देता है? ये इसको ब्रिटिशर जो हैं वो लालच देते हैं कि हम आपको नेक्स्ट नवाब बनाएंगे बंगाल का। उस लालच में आकर मीर जाफ़र जो है वो अपने नवाब सिराजुद्दौला को धोखा दे देता है और लड़ाई अच्छे से नहीं लड़ता है बैटल ऑफ प्लेसी में। अब यहाँ पर नवाब जो है वो डिफीट हो जाता है एंड किल्ड, और नवाब को मार दिया जाता है सिराजुद्दौला को बैटल ऑफ प्लेसी में। अब इसका असर क्या पड़ेगा? इसका इफ़ेक्ट क्या होता है? मीर जाफ़र नवाब बनता है बंगाल का। नेक्स्ट नवाब मीर जाफ़र बना देते हैं अंग्रेज़, इसको बंगाल का नवाब बन जाता है, और बंगाल जो है वो ब्रिटिश के कंट्रोल में आ जाता है। और फिर सबसे ख़ास बात, ईस्ट इंडिया कंपनी नाउ नॉट ओनली ट्रेडिंग पावर बट आल्सो पॉलिटिकल पावर। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पॉलिटिकल पावर आ जाती है। एंड दूसरा, दिस वार लेड फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस वार से क्या करते हैं? ब्रिटिश रूल की फाउंडेशन रखते हैं, और ये 2 पॉइंट से इम्पॉर्टेंट है। और नेक्स्ट नवाब मीर जाफ़र को ब्रिटिशर बना देते हैं। ये था बैटल ऑफ प्लेसी, इसके काजेज़, ये कैसे होता है और इसका इफेक्ट क्या पड़ता है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।